तो मेरे चैनल के एक और न्यू वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग लोगों को बर्बाद कर रहा है और कैसे उनका हार्ड अर्न मनी जो उनकी फैमिली कमाते उनको मतलब वेस्ट होते जा रहा है। तो अगर आप चैनल में नहीं है तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो और वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके शेयर करना। मैं बताऊंगा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया उस चीज को भी बताऊंगा और सारा चीज बताऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। मे भी थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है बट मैं जो इमोशन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ और जो मतलब थॉट प्रोसेस चलता है ऑनलाइन गेमिंग के दौरान, तो उस चीज को समझने में आपकी हेल्प होगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और प्लीज यार चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बहुत जितने भी सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जिनमें पैसे लगा के खेला जाता है और उससे आप पैसे अर्न कर सकते हैं, उन सबका एडवर्टाइजिंग जो किया जाता है बड़े बड़े एक्टर से किया जाता है। मतलब इतने बड़े बड़े एक्टर से किया जाता है क्योंकि एक्टर जो होते हैं वो बहुत लोगों का रोल मॉडल होते हैं और बहुत लोगों का मतलब समझ सकते हैं सबसे खास पर्सन होते हैं जिसको लोग चाहते हैं। तो उनसे तरह तरह के गेमिंग प्लेटफॉर्म का एडवर्टाइजिंग करवाया जाता है। और जैसे कि अभी जुपू लूडो लूडो का चल रहा होगा, जो बोलते हैं 1 रुपए में आप तरह तरह के गेम, मतलब 1 रुपए में लाखों जीतो। आप एक मतलब थोड़ा सा इसमें मैं डिस्कस करूंगा पूरा मैथमेटिकल, बट आप सोच लो ये चीज बड़ा बड़ा यूजर मतलब बड़े बड़े एक्टर्स के द्वारा बताया जाता है कि 1 रुपए में खेल के और लाखों जीतो। अब एक बात सोचने की होती है, ये ओवरटाइजिंग तो ठीक है, लेकिन जो इसमें वित्तीय जोखिम के रिस्क है वो इतना स्पीड में बोला जाता है कि यूजर को शायद समझ में ना आया। अगर ये ओवरटाइजिंग करवा भी रहे हैं तो इनको जो ये यूजर से बोलते हैं 1 रुपया में लाखों जीतो, ये चाहे तो ये चीज भी यूजर मतलब जो एक्टर्स होते हैं उनसे बुलवा सकते हैं कि इसमें वित्तीय जोखिम की मतलब जो है ना पैसों की हानि होने की मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, संभावना है। तो कृपया अपने सोच-बूझ से खेलें, लेकिन उनसे नहीं बुलवाएंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर एक्टर बोलेगा इसके नेगेटिव चीजों को तो मे बी यूजर्स उसमें अट्रैक्टिव नहीं होंगे और उस चीज को खेलेंगे नहीं। अब देखिए, चलो हम लोग पूरा मैथमेटिकल डिस्कशन करते हैं, उसके बाद इसमें मेंटल क्या प्रेशर पड़ता है, मेंटल किस तरह से हम लोग इसमें मेंटली इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसके गिरफ्त में आ जाते हैं, उस चीज पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकली कि क्या ये जो बताया जाता है कि 1 रुपया खेल के लाखों जीतो, सिर्फ मैं जूपी लोडू का नहीं बोल रहा हूं, जितने भी गेमिंग प्लेटफॉर्म का एडवर्टाइजिंग देखते हो, चाहे रमी सर्किल हो गया चाहे कुछ भी हो गया, जिनको बड़े बड़े यूजर्स मतलब यूजर बोल रहा हूं बार बार, बड़े बड़े एक्टर प्रमोट करते हैं, सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म का मैं बात कर रहा हूं, उस सब पे ये चीज लागू होता है। अब सोचो, जैसे सपोज जूपी लोडी का हम लोग डिस्कस करते हैं, एक लूडो में कितने लोग खेल सकते हैं? 4 लोग। 4 लोग खेलोगे और वो बोले जैसे 1 रुपए में लाखों जी, तो मान के चलिए आपने 1 रुपया लगाया, तो आपने 1 रुपया लगाया तो सारे यूजर भी 1 1 रुपए करके ही लगाए होंगे। तो उसमें जीतोगे तो आपको कैसा मतलब कितना पैसा मिलेगा? 1 रुपया आपने लगाया और 3 लोगों ने यानी कि 4 रुपया का खेला पूरा हो रहा है, और उसमें अगर कोई बंदा जीत जाता है तो मे भी उसको 3 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज और आता है कि जब आप अमाउंट जीतते हो तो आपका जो कंपनी है वो काट के देती है, पूरा पैसा शायद नहीं देती है। अब मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी जुबी लोडो खेला नहीं, बट एक मैं अपने तरीके से मतलब अपने तरफ से एक सोच रहा हूं कि शायद ऐसा होता होगा। तो सपोज दैट 4 यूजर खेल रहे हैं और 1 1 रुपया का सबने लगाया है, तो 4 रुपए कोई भी यूजर जो जीतेगा वो 4 रुपए जीतेगा। अब सोचो वो कितने बार खेलेगा कि वो लाख रुपए जीतेगा। मतलब एक बार में आप 4 रुपए जीत रहे हो, तो लाख रुपए खेलने के लिए आपको कितना 25,000 बार खेलना पड़ेगा। 25,000 बार खेलोगे तब 1 1 रुपया करके आप लाखों जीत सकते हो। दूसरा बात, ये पॉसिबिलिटी नहीं हर बार आप जीत ही जाओगे। तीसरा बात, अब देखो हमेशा 1 रुपया क्यों किया जाता है, मैं बताता हूं। इसके पीछे रीजन ये रहता है कि जब बंदा 1 रुपया का बात सुनेगा ना, तो उसके माइंड में फिट बैठ जाएगा कि मेरा तो लॉस नहीं है, जाएगा तो 1 रुपया जाएगा ना। मतलब जो नॉर्मल यूजर को टारगेट किया जाता है कम अमाउंट में, देखो विनिंग अमाउंट हमेशा ज्यादा बताया जाता है। वो तो ये भी बता सकते हो एडवर्टाइजिंग में कि 1 रुपया लगाओ और 1 रुपये जीतो, बट वो क्या बोलते हैं 1 रुपया लगाओ और लाखों जीतो। मतलब जो आपका रिस्क फैक्टर है उसको कम बता रहे हैं, यानी 1 रुपया बता रहे हैं जिसका आपके मन में शायद कोई वैल्यू ना हो, बट जो जीतने वाला अमाउंट है उसको लाख रुपए बता रहे हैं, क्योंकि उसका वैल्यू आपके दिमाग में है, छपे, वो चीज आपके दिमाग में अट्रैक्ट हो, वो चीज आपके दिमाग में आए कि जो आप हारोगे तो 1 ही रुपए हारोगे और जीतोगे तो लाख रुपए जीतोगे। मतलब बोलने का तरीका, एडवर्टाइजिंग का तरीका इतना खतरनाक होता है लोग का कि यूजर के माइंड में बैठ जाएगा। देखो बहुत लोग ना रमी सर्कल बहुत तरह का गेम खेलते हैं, उसमें क्या रहता है, कुछ चीजों में रिस्क ऐसे रहता है कि आपको 25 रुपया लगाओ 20 रुपया लगाओ और जीतोगे तो इतना जीतोगे। लेकिन सोचो सबके माइंड में क्या बैठता है, जाएगा तो 20 रुपया, जाएगा 10 रुपया, जाएगा 5 रुपया, जाएगा तो कुछ रुपए, बस यही माइंड में चलता है। और जीतेंगे तो एक बार तो लाख रुपए जीतेंगे। तो क्या होता है ना, हर यूजर ये लाख रुपए के चक्कर में फंस जाता है। और सोचो अगर मान के चलो 2 करोड़ यूजर अगर इसको खेल रहा है, एक एग्जांपल बोल रहा हूं, मुझे इसके बारे में नहीं पता कैसे कैसे क्या होता है, बट अगर 2 करोड़ यूजर्स उसमें खेल रहे हैं, जिसमें से
जीतेंगे कितने, कुछ यूजर्स ही जीतेंगे। अब देखो मान के चलो कोई ऐसा, मैं एक अपने मतलब समझो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म मैंने डेवलप किया है और उसमें ऐसा मैंने रखा कि इसमें जीतोगे तो आपको 2 करोड़ रुपए मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसमें एंट्री फीस रखा मैंने सबका 25-25 हजार रुपया, 25-25 रुपया, सॉरी 25-25 रुपया एंट्री फीस लगा रहा है। अगर आप जीत जाते हो तो आपको कितना मिलेगा, 2 करोड़ रुपए। आप सबके दिमाग में क्या जाएगा, मेरा हारने का लॉस कितना है, 25 रुपए, लेकिन मेरा जीतने का कितना है, 2 करोड़ रुपए। तो सब वो 2 करोड़ के लालच में सब यूजर्स उसमें इनरोल कराएंगे, सारे यूजर उसमें खेलेंगे कि अगर जाने दो जाएगा 25 रुपए, लेकिन जीतेंगे कितना, जीतेंगे 2 करोड़। और उसमें जीतेगा कौन, एक आदमी। उसमें से चलो मैंने कुछ रूल निकाल दिए कि फर्स्ट 200 यूजर रहेंगे जिनका पैसा पूरा रिफंड हो जाएगा या उनको 500 रुपए करके मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग को लगता है ना ये चीज देता है तो मतलब हम लोग के लिए बेस्ट है, लेकिन बेस्ट नहीं है। वो हम लोग के माइंड में ये चीज डाल रहे हैं कि आप खेलो खेलो आप खेलो, मतलब जो हम लोग का हारने का एक चीज रहता है ना उसको कम बताते हैं। अब देखो मान के चलो अगर वो 500 रुपए बोलेंगे तो आपका लालच मन में क्या होगा, अगर जीत गए तो 2 करोड़, अगर नहीं भी जीतेंगे, अगर 200 में आ गए तो कितना होगा मेरा, 500 रुपए बचेगा, यानी कुछ भी मैं फायदा करूंगा। और अगर हार गया तो कितना जाएगा, 25 रुपया। तो जो हारने वाला अमाउंट है वो हमेशा वो कम बताते हैं या कम ही रखते हैं। अब सोचो अगर 2 करोड़ यूजर खेल रहा है तो उसमें कितने लोग हारेंगे, मान के चलो एक आदमी तो 2 करोड़ रुपए लेके जाएगा, ठीक है। और जो 200 आदमी होंगे वो 500 रुपए लेके जाएंगे, ठीक है, 500 रुपए करके कुछ भी करो, मान के चलो 50-60 करोड़ रुपए इनको प्रॉफिट होगा। और दूसरा बात है गेमिंग प्लेटफॉर्म में एक चीज और क्या होता है कि अगर आप जीतते हो तो आपको पूरा विड्रॉल का पैसा, मतलब पूरा पैसा नहीं मिला। मान के चलो 4 लोग खेल रहे हो, चारों लोगों ने बराबर पैसा लगाया है और आपका मान के चलिए 1 रुपए का गेमिंग हो रहा है, तो जितने पर आपको 4 रुपए मिलना चाहिए इंक्लूडिंग योर 1 रुपीज जो आपने लगाया है। लेकिन क्या होगा, विनिंग अमाउंट में शायद वो 1% या वो आपको 3 रुपया ही दे वापस, कुछ चार्जेस है जो कंपनी काटेंगे। तो ये क्या होता है ना, आप हारो या जीतो कंपनी को उससे घंटा नहीं फर्क पड़ता है, उसको फर्क पड़ता है अपने प्रॉफिट से। और हमें हर एक गेमिंग प्लेटफॉर्म को ऐसे ही डिजाइन किया जाता है कि उसमें गेमिंग प्लेटफॉर्म को जिसने बनाया उसको रद्दी भर कभी भी लॉस नहीं होगा, वो उसको हमेशा हमेशा प्रॉफिट ही होगा। तो ये हो गया गेमिंग प्लेटफॉर्म का तरीका पहला। तो जो अर्निंग रहेगा उसको ज्यादा बताएंगे, जो आपका लॉस रहेगा उसको कम बताएंगे, ताकि आपके माइंड में ये चीज डाल सके कि आपका लॉस नहीं हो रहा है, आप खाली जीत सकते हो। और हमेशा बड़े बड़ी मतलब एक्टर से ऐसा प्रमोशन करवाया जाता है ताकि आपको भी पता है फेस वैल्यू अच्छा मार्केट में जो फेस वैल्यू चलता है, जिसके जितने ज्यादा फैंस होंगे उतने ज्यादा उनसे चांसेस होगा कि गेमिंग प्लेटफॉर्म को फायदा होगा, इसलिए उनको करोड़ों में पे किया जाता है मतलब फैंस को, ये एक्टर्स को। और वो पैसा हमसे वसूला जाता है जो हम लोग खेलते हैं। तो मैंने एक छोटा सा आंकड़ा बताया है कि कैसे ये हमारा दिमाग से खेलते हैं। अब चलिए बात करते हैं क्या हमारे मेंटल स्थिति यानी हमारे दिमाग में इसका क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहला असर जो पड़ता है ओवरटाइजिंग का, वो 1 रुपए या वो 25 रुपए जो इन्होंने बताया जाता है कि आपको लगेगा, और आप जीतोगे कितना, 2 करोड़। तो ये दो फैक्ट, पहला तो आपका लॉस नेग्लिजिबल हो गया और आपका जो प्रॉफिट हो गया वो बहुत हाई हो गया। तो दो चीज ये टारगेट करते पहले यूजर को जो हमारे दिमाग में बैठा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, गेमिंग खेलते रहोगे, मान के चलो आपने 10 बार जीत लिया, 10 बार अगर आपने जीत लिया तो आपको लगेगा कि यार 10 बार जीत लिया, नेक्स्ट टाइम फिर खेलेंगे ना फिर जीत जाएंगे। तो होता क्या है ना, जब हम लोग 2 बार 4 बार 5 बार जीतते हैं तो जो हमारा पैसा रहता है, मतलब जो हम लोग लगाते हैं उस पैसा को हम लोग डबल करने लगते हैं। क्यों, कि इतना बार जीत जा रहे हैं तो अभी भी जीतेंगे, फिर से ज्यादा पैसा आएगा, फिर इससे दुगुना आएगा। और कभी कभी क्या होता है ना, इसे डबल करते करते एक बार जाता पूरा पैसा चला जाता है। उसके बाद जब आप हार जाओगे, सपोज दैट आपने जीता 10 बार जीता, 12 बार जीता, 20 बार जीता, 25 बार जीता, अब आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे आपको नशा चढ़ते जा रहा है उसका, कि और आपके माइंड में एक घमंड होते जा रहा है कि मैं तो जीत जाता हूं, मैं तो जीत जाता हूं। और ये दिमाग में असर करता जाता है जो चीज हमें नहीं पता चलता है। फिर करते 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 आप डबल पैसा लगाने लगते हो, ट्रिपल पैसा लगाने लगते हो, चरपल पैसा लगाने लगते हो, और अचानक से कोई ऐसा स्थिति आता है जब एक बार में पूरा पैसा जितना आप जीते हो वो सारा चला जाता है। अब जब चला जाता है तो हमारा मेंटल स्थिति इतना खराब हो जाता है कि हमें शायद चैन से नींद भी नहीं आता है। तो उस बीच में हम लोग क्या करते हैं ना, बस यही दिमाग लगाते रहते हैं कि कहीं से पैसा आ जाए कि फिर से खेलेंगे और पूरा पैसा जीत लेंगे। और वो पूरा पैसा जीतने के चक्कर में हम लोग अपने घर से भी पूरा पैसा हार जाते हैं। मतलब बहुत सारे इतने यूजर है जो लाखों रुपए हार चुके हैं इस पैसे में। और जितने भी गेमिंग प्लेटफॉर्म है मैं सारे का बात कर रहा हूं, जो भी दावा करते हैं कि 1 रुपया खेल के लाखों जीतोगे, ये तो आपका जूपी लूडो का है। और भी बहुत सारे मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी को ऐसा प्रमोशन नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको भी पता है कि इससे लॉस बहुत ज्यादा होता है। बट
उनको अपना फायदा से मतलब है, और उनका फीस उनको मिल रहा है तो वो प्रमोशन करेंगे करेंगे, फेस वैल्यू उनको मिला हुआ है। तो समझदारी हम में होनी है, क्योंकि देखो जितने भी बड़े कंपनी होते हैं, जितने भी एक्टर्स होते हैं, सबको पेमेंट किसके वजह से आता है? हम यूजर्स की वजह से, हम जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं उनके वजह से जाता है, क्योंकि सारा बोझ हम ही लोग पर है। अगर फिल्म वालों के लिए हम लोग टिकट नहीं खरीदो तो उनका फिल्म फॉल्ट हो जाएगा। अगर ये जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसमें हम लोग ज्वाइन ना करें तो वो प्लेटफॉर्म बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए हर चीज में हमें टारगेट किया जाता है। अब आपको मैं बताता हूं, मैंने मतलब कुछ चीजों को मैं सीखने के लिए ना, कभी कभी क्या होता है उसमें मैं इन्वॉल्व होता हूं, और जब इन्वॉल्व होता हूं तो मैं खुद को एक ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं कि मैं किस तरह से एक्टिंग कर रहा हूं, या मैं किस तरह से मेरा एक्टिविटी वहां चल रहा है। तो मैं एक गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में नाम नहीं बताऊंगा, बट एक गेमिंग प्लेटफॉर्म था जिसमें था कि हारने का रिस्क 200 था और जीतने का रिस्क 1800 रुपए था। तो ये मतलब सेफली था, पूरा सेफ था, इसीलिए मैंने सोचा इसी में टेस्ट करते हैं और फिर अपने आप को डाइवर्ट करेंगे कुछ ऐसे जोन पे जहां पैसा ज्यादा भी जीत सकते हो और हार जाते हो, और इस पे क्या असर पड़ता है मेरे दिमाग पे, मैं अपने आप पे कितना काबू रख पाता हूं, ये चीज मैंने करना शुरू किया। तो ऐसे में लगाते गया, जीता हारा, तो मैंने 10,000 रुपए जीते। अब देखो मैं जीते बोल रहा हूं ना, तो आप दिमाग में मत बैठा लेना कि मैं गेमिंग प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहा हूं। मैं बस आपको उसका सच दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कैसे आपको हैबिट देके फिर आपका लॉस करवाता है। ठीक है, तो मैंने जीता। फिर मैं करते करते एक एविटर गेम का नाम सुने होंगे जिसमें प्लेन उड़ता है। हर एक प्लेटफॉर्म में ये अलग अलग नाम है, जिसमें आप लगाओगे वो प्लेन जितना ऊपर जाएगा आपको उतना गुना फायदा होगा, ऐसा कुछ चलता है। तो मैंने 500 रुपए डाले थे वैलेट में और फिर खेलना शुरू किया तो धीरे धीरे मैं 2500 रुपए तक जीत गया। अभी तक अब क्या हुआ, जो जीत गया तो मेरा नशा चढ़ गया कि अब तो मैं जीत जाऊंगा। तो मैंने ना थोड़ा सा लालच लगाया कि नहीं 2500 हुआ ना, 500 और जीतूंगा, 3000 पूरा विड्रॉल कर लूंगा, फिर गेम को बंद करके छोड़ दूंगा, नहीं खेलूंगा, नेक्स्ट टाइम का टारगेट रखूंगा। ऐसा मेरा दिमाग मुझको कहता है। इसे मुझे पहले से पता था कि ये चीजें गलत होती है, डूब जाओगे इसमें, बट मैं उस चीज को फील करने के लिए आखिर एक यूजर कितना ज्यादा इसके डीप में जा सकता है, इसके उलझन में फंस सकता है, इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो मैंने खेला स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, एक बार मेरा लॉस हो गया तो मैंने सोचा चलो फिर से ट्राई करते। 50 का लॉस हुआ, मैंने 100 रुपया अमाउंट लगा। 100 का हुआ, मैंने 200 का लगा दिया। 200 लॉस हुआ, मैंने 400 लगा दिया। 400 का हुआ, मैंने 800 का लगा दिया। मतलब मैं इस तरह से ऐसे करते जा रहा था कि एक बार आएगा मेरा पूरा रिकवर होगा, पैसे निकाल लूंगा। ऐसे करते 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 सिर्फ 500 रुपए मेरा वैलेट में बचे। मतलब 2500 से पूरा हारते हारते 500 रुपए बचा। 500 रुपए के बाद मैं थोड़ा छोटा छोटा खेलने लगा, फिर भी नहीं आ रहा तो मैंने सोचा अब लास्ट है, इस बार आएगा आएगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। अब फिर मैंने उसमें पूरा पैसा लगा दिया और फिर पूरा लॉस हो गया। मतलब 2500 से जाके पूरा लॉस, मेरा जो 500 रुपया था उसमें वो भी चला गया। उसके बाद मुझे चैन नहीं मिलने लगा, नींद नहीं आने लगा। मैं बहुत ट्राई किया, क्या करूं, फिर सो गया किसी तरह। फिर 3 बजे मेरा नींद खुला। फिर मन में आया नहीं, इस बार 500 रुपया लगा था और सारा पैसा रिकवर कर लूं। मैंने फिर से 500 रुपया उसमें डाला, फिर खेलना स्टार्ट किया और फिर वो 500 रुपये भी हार गया। तब मुझे समझ में आया कि ये गेमिंग चीजें इतने ज्यादा दिमाग को इफेक्ट करती है कि आपके अंदर जो सही और गलत का डिसीजन लेने का क्षमता था वो खत्म हो जाता है। आप बस अपना लॉस रिकवर करने के चक्कर में रहते हो, और आपका लॉस तो छोड़ो, आपका जो अपना पैसा है वो उसमें चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है। तो आपको एक साइकोलॉजी होती है जो हमारे दिमाग में बैठती है। जब हम लोग जीतते हैं तो हम लोग को हैप्पी रिलीज होता है, अच्छा लगता है और हम लोग को खेलने का मन करता है। लेकिन जब हम हारते हैं तो ये जो खेलने का मन है वो कम नहीं होता है, वो चेंज हो जाता है उसको रिकवर करने के चक्कर में कि जितना ज्यादा खेलूंगा, जितना ज्यादा ट्राई करूंगा तो मेरा पैसा रिकवर हो जाता है। और हमें तब उस टाइम इस फेज में हम लोग जा चुके होते हैं कि हम लोग को पता नहीं चलता है कि कब हम लोग अपना पूरा घर का पैसा उसमें हार जाते हैं। आप न्यूज में सुने होंगे कि लाखों यूजर्स मतलब बहुत बड़े बड़े अमाउंट हार चुके हैं घर से, और उनका कुछ लोगों ने अपना लाइफ को भी खत्म कर लिया, और इस तरह का स्थिति होता है। तो मैंने इस चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए अपने आप को इसमें इन्वॉल्व किया, और मैंने देखा कि मैं जो इतना समझदार हूं, कभी भी मैं गेमिंग प्लेटफॉर्म को ना खेलता हूं ना रेकमेंड करता हूं, और हमेशा सबको यही सजेस्ट करता हूं कि दूर रहो, शॉर्टकट कभी भी लाइफ में मत अपनाना। क्योंकि हर एक चीज में, चाहे वो किसी तरह का प्लेटफॉर्म हो या फिर जो भी, देखो एक एग्जांपल तो अगर नॉर्मल चीज समझाता हूं, बैंक्स में सेविंग अकाउंट्स होते हैं, फिर डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं जहां हम लोग एफडी करवाते हैं। एफडी करवाते हैं तो 5 साल में आपका डबल होता है, 6 साल में, यानी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% 8% रहता है। लेकिन वही आप अगर शेयर मार्केट में लगाते हो या किसी और चीज में लगाते हो तो उसमें प्रॉफिट का चांसेस ज्यादा रहता है, लेकिन उसी टाइम लॉस होने का चांसेस भी ज्यादा रहता है। म्यूचुअल फंड में लगाते हो या किसी में लगाते हो तो उसमें भी प्रॉफिट का परसेंटेज ज्यादा रहता है, मतलब 12% इस तरह मिलता है, लेकिन उसमें लॉस भी रहता है। और हर एक चीज के मतलब जो ओवरटाइजिंग होता है उसमें लास्ट में बताया जाता है कि इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना है, कृपया अपनी समझदारी से
निवेश करे या अपनी समझदारी से खेलें। तो वो ये चीज इतना स्पीड में बताते हैं कि यूजर इस चीज को नेग्लिजिबल कर दे और उसमें लगे। तो हमेशा शॉर्टकट जितना ही फास्ट होता है वो उतना ही आपको नीचे भी ला सकता है। मतलब अगर एक शॉर्टकट ट्रिक से आप लाखों कमा सकते हैं तो उसी शॉर्टकट ट्रिक से आप अपने घर के लाखों उसमें बहा भी सकते हैं। तो जो ये दिमाग है ना, आपको जीने नहीं देगा उस टाइम। मतलब पहला तो जब हार जाओगे तो एक अलग टाइप की बेचैनी हो जाएगी मन में, और बस आपके मन में यही चलेगा कि कैसे रिकवर करें। और इस तरह से आपके पास जितने पैसे रहोगे आप हार जाओगे, यहां तक कि आप लोन लेके भी उसको खेल सकते हो और हार जाओगे। और मैंने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं जो पूरा पैसा हार चुके हैं। मैंने तो खैर वो टेस्टिंग के लिए मैं खेल रहा था और इन्वॉल्व हुआ। जब भी मैं कोई चीज ट्राई करता हूं तो उसमें 100% इन्वॉल्व होता हूं, ताकि खुद को देख सकूं कि मैंने किस तरह से क्या किया और उसको मॉनिटर करके फिर आपके साथ शेयर कर सकूं। ऐसे हम इंसान भी ना, चैनल में मैं इन चीजों को शेयर करना शुरू कर दिया हूं, बट ये टेक्निकल चीज है इसलिए मैं इस चैनल में शेयर कर रहा हूं। तो हमेशा गेमिंग प्लेटफॉर्म को अवॉइड करना है। गेमिंग प्लेटफॉर्म का कॉन्स क्या है, प्रोज तो कुछ नहीं मुझे लगता, बट कॉन्स क्या है मैं बताता हूं। पहला, घर का सारा पैसा चला जाएगा। दूसरा, मेंटली आप हरास हो जाओगे। तीसरा, आपका चैन उड़ जाएगा। चौथा, आप किसी से नजरें भी मिला नहीं पाओगे। पांचवा, आपकी फैमिली की स्थिति बहुत ही खराब हो सकती है, क्योंकि अगर कोई इंपॉर्टेंट पैसा रखा हुआ है जिसका कहीं इस्तेमाल होना है, अगर आपने उसको हार दिया, या आपके फीस का पैसा या आपकी किसी और चीज का पैसा आपने हार दिया, तो आपकी लाइफ बहुत ही खराब हो सकती है। और इसमें फायदा क्या, बस एक फायदा है, कभी कल आप तुरंत जीत जाओगे, लेकिन वो कब तक जीतोगे इसकी कोई गारंटी नहीं। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, हमें अपनी ओर लालच से ही इंटरेक्ट किया जाता है। मतलब वो पहले लालच देते हैं, देखो साइन अप बोनस देते हैं कि आपको अपना पैसा लगा के नहीं खेलना है, हम जो पैसा दे रहे हैं उससे खेलना है। वो क्या है, वो लालच है। आप सोचोगे अरे मेरा पैसा तो लग नहीं रहा है, ट्राई करता हूं, जीत जाऊंगा, बहुत जीत जाऊंगा। और हमेशा क्या होता है ना, हमारा दिमाग जो इन्फ्लुएंस होता है, जब भी ज्यादा पैसा का नाम सुनता है तो इन्फ्लुएंस हो जाता है। सब जगह पे यही चीज लागू होता है। पढ़ाई में भी रहता है हम अच्छे से पढ़ेंगे मेरा जॉब हो जाएगा, लेकिन उस जॉब के पीछे कितना स्ट्रगल है। लेकिन इसमें लॉस नहीं है, लॉस बस यही कि आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर आपने सक्सेस पा लिया तो आपको लाइफ लॉन्ग सही रहेगा। लेकिन इसमें लॉस भी नहीं है, इसमें बेनिफिट है कि जो चीज आप वहां से सीखोगे उस चीज का इस्तेमाल आप हर जगह पे कर पाओगे। बट गेमिंग प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉस है। मतलब 2 करोड़ यूजर में 50, 100, 200, 300, 400 यूजर को फायदा होगा, उसके बाद सब लॉस होते हैं। क्योंकि आप एक चीज सोचो, कंपनी वाले आखिर पैसा देंगे कैसे, उनके पास तो है नहीं। और अगर कंपनी वालों को ही पैसा देना पड़ेगा तो वो कंपनी बनाएंगे ही क्यों। कोई कंपनी इतना बेवकूफ थोड़ी है कि अपना लॉस करेगा। वो क्या करते हैं, दूसरे यूजर से पैसा उठाएंगे, तीसरे यूजर को देंगे। मतलब हम ही लोग का पैसा से हम लोग को गेम खिलाएंगे और वो भी प्रॉफिट कमाएंगे। और मतलब 2 करोड़ खेल रहे हैं तो उसमें 100 यूजर को इधर बांटेंगे और जो पैसा बचेगा वो अपने पैकेट में डालेंगे। तो गेमिंग प्लेटफॉर्म का फंडा समझो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए आते हैं, आपके प्रॉफिट के लिए नहीं। क्योंकि अगर उनका प्रॉफिट ना होता तो वो गेम प्लेटफॉर्म बनाते ही नहीं। तो जितने भी गेमिंग प्लेटफॉर्म है मैं सबको अवॉइड करने का कोशिश करूंगा कि सब गेमिंग प्लेटफॉर्म से अवॉइड करो। कोशिश करो कि गेमिंग प्लेटफॉर्म में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो बहुत ही फाइनेंशियल लॉस की तरफ ले जाता है यार यूजर को। और यार जितने भी ओवरटाइजिंग होते हैं प्लीज यार उसमें तो दूर ही रहो, कभी भी गेमिंग प्लेटफॉर्म का मतलब ये ना करना। मैं फ्यूचर में भी कोशिश करूंगा, नहीं करूंगा प्रमोशन, बट आप अपनी सतर्कता से खेले। कोई कुछ भी बोले ऑनलाइन, कोई आपका कितना भी फेवरेट क्यों ना हो, बट अपना दिमाग लगाओ उसमें कि गेमिंग प्लेटफॉर्म कभी भी आपको जीतने नहीं देगा। कुछ दिन जिताएगा, वो आपको नशा चढ़ा देगा, फिर वो नशा आपको लूट लेगा। तो चलो यार इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को सपोर्ट करना। और दूसरा चीज, आपको कुछ भी लगा होगा, मैंने उल्टा सीधा बोला होगा, तो आप उसको भी कमेंट में बता सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स हो आपको तो कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसके रिगार्डिंग वीडियो लाने के लिए। और इस वीडियो में इतना ही। और चैनल को वीडियो को यहाँ मैं खत्म करता हूं। अगर आप चैनल में प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को सपोर्ट करना। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।